हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं कल की जो मेरा कल का लेक्चर था जिसमें एनर्जी लेवल वाले डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, उसके कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था। आज मैं हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। बोथ एटम्स आर डिफरेंट। कैसे, किस टाइप के होते हैं ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। NO, CO, NO प्लस, HF, HCl एक्सेट्रा, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि NO डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक, जैसे लिख लीजिए सेंटेंस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms have less energy। इस बात को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें सबकी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एनर्जी उसकी लो होगी तो उसको नीचे लिखेंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको ऊपर लिखेंगे। क्लियर? अब आप देख लीजिए कैसे ये कंडीशन लागू हो रही है, आप चेक कर लो उसको बेटा थोड़ा सा। NO एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, N7 1s2 2s2 2p3, O8 1s2 2s2 2p4। इनको हम स्किप करके आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन वो लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम ऐसे वर्टिकल लाइन बना लेंगे। क्योंकि एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो हम सिमिलरिटी नहीं दिखाएंगे। जैसे ये ऑर्बिटल ऐसे बना देते हैं, px py pz 1 2 3। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी, हम इसका लेवल यहाँ से लेते हैं। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे बराबर से ना होके थोड़ा सा नीचे से रहेगा ऑर्बिटल। px py pz 1 2 3 और 4। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से अबव हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो दूसरी सीरीज होती है नाइट्रोजन के बाद की सीरीज, उसको हम यहाँ पर लागू करते हैं। कैसे? 1 2 2 1। ये पहले बता चुका हूँ, 1 2 2 1। क्लियर? ये है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, फिर ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? तो 6 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6। All these 6 orbitals are here. These are anti-bonding
or these are the bonding. Now electrons are filled from lower energy level. So 3 plus 4, 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and last one is 7 here. ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा संख्या में होगा तो ऊपर प्रमोट होगा. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं. दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रूल वही रहेगा NP माइनस Na/2. बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस 1/2, 5/2, 2.5. बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5. तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5. अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर तो ये आ गया. अब एक कंडीशन और आती है कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा. तो चूंकि दिस इज अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन हियर, सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल इट इज एग्जिस्ट, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ये रहता है. तो चूंकि कैरेक्टर कैसा होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा. तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये कंडीशन बेटा है. ओके, अब हम अगर CuNO प्लस होता तो NO प्लस में क्या करते? एक इलेक्ट्रॉन हम स्किप कर देते. एक इलेक्ट्रॉन हम स्किप कर देते, कहीं से भी स्किप कर देते. तो यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते. क्लियर? और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता. तो जो NO प्लस का होता, NO प्लस, तो क्या होता बॉन्ड ऑर्डर? 6 माइनस 0/2. इट मीन्स 3. कितना आता बॉन्ड ऑर्डर? NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता. तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर NO से ज्यादा होता है. तो जो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है. क्लियर? पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर? तो ऐसे मतलब इस टाइप को इसको बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब मैं आप दूसरा डिस्कस कर देता हूं आपको. अब इसका कैरेक्टर देख लीजिए. क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन सीक्रेट नहीं है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दे आर पेयर्ड. तो दैट्स व्हाई कैरेक्टर इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. इन नेचर. ये हो गया अनुचुंबकीय. प्रतिचुंबकीय. क्लियर? अब दूसरा मैं डिस्कस कर देता हूं CO का. CO की कंडीशन डिस्कस कर देता हूं. इधर CO एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए कैसे. CO एटॉमिक नंबर कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2. ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4. इनको स्किप कर देंगे हम. अब यहां पर कंडीशन बेटा अलग है थोड़ा सा. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से पहले की कंडीशन होगी, नाइट्रोजन वाली कंडीशन होगी. इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 14 हो जाएगी. 8 + 6 = 14. 14 नाइट्रोजन तक का होता है. तो मैंने उसमें एक कॉन्फिगरेशन बताया था. क्या होता है? 2 2 1 2 1. इसमें अलग कंडीशन है. 1 2 2 1 है. इसमें 2 1 2 1. क्लियर? अब ये क्या है 2 1 मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं और हर ऑर्बिटल में डिस्कस भी करता हूं.
यहां पर आप लिख लीजिए दिस इज px py pz, 1 2। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लेवल से थोड़ा सा नीचे इस जगह px py pz, 1 2 3 और 1 4। इलेक्ट्रॉन हो गए 6। फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब क्या करेंगे, दिस इज पाई टू पी एक्स, दिस इज पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ये कंडीशन है, मैं फिल करता हूं। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका 2p2 2p4, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो ये हायर एनर्जी पे, वो लोअर एनर्जी पे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं CO का, तो 6 - 0/2 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि सभी ऑर्बिटल फिल्ड है, दैट्स व्हाई डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? तो मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक आपको डिस्कस हो गए। HF, अब ये जो हैलो एसिड्स है, दीज आर दी हैलो एसिड्स। हैलो एसिड थोड़ा सा इन सब से थोड़ा सा हटे हुए, थोड़ा सा हटके होंगे। अब इसमें अगर मैं डिस्कस करूं कि विच वन इज HOMO इन केस ऑफ CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल में HOMO कौन सी ऑर्बिटल है, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप कौन सी कहेंगे? और मैंने ऑप्शन में दे दिया। अब एक क्वेश्चन आपको बना देता हूं, आप लिख लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि which of the following orbital as HOMO in CO molecule, और ऑप्शन में आपका है सिग्मा 2p जेड बॉन्डिंग, दूसरा ऑप्शन है पाई 2p एक्स बॉन्डिंग, पाई 2p वाई बॉन्डिंग, सिग्मा 2p जेड एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें आप कौन सी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चूज करेंगे जो HOMO है, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर पोजीशन किसकी है, s ऑर्बिटल की, और ऑक्युपाइड है फुली, तो दैट्स व्हाई 2p जेड सिग्मा, दिस इज HOMO of CO molecule। एक क्वेश्चन बन गया इससे, इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। आने वाले कंपटीशन में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? मैं आगे चल के फिर एक और डिस्कस कर दूंगा। अब इसी में अगर LUMO पूछ लेता कि व्हाट इज हाईएस्ट LUMO, हाईएस्ट एनर्जी LUMO इन केस ऑफ CO, तो LUMO सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सी होती, ये होती।
लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि भी चैनल मेरा नया स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लोगों तक अभी जानकारी भी नहीं होगी कि मेरे जैसा कोई टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और बेसिक नॉलेज दे रहा है बच्चों को। ये जरूरी है, बेसिक नॉलेज बहुत बेसिक नॉलेज है, पर इसको बेस बना के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर? तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब एक छोटा सा शार्ट वीडियो में बना दूंगा क्वेश्चन के साथ इन मॉलिक्यूल्स का, जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स थे हमारे हैलो एसिड्स के, उनके बारे में बना दूंगा। ओके, तो इसको देखते रहिए, फिर दूसरा वीडियो में अपलोड करूँगा, फिर देखिए, एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए और कंपटीशन के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके।